लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के संस्कृत चैप्टर वसुधैव कुटुंबकम को। स्टूडेंट्स, अगर आप डीएवी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के काफ़ी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 8 डीएवी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इस क्लास के वीडियोस लगातार अपलोड करते रहते हैं टर्म वाइज डीएवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। काफ़ी एक्सरसाइजेज, सैम्पल पेपर्स, चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, संस्कृत में काफ़ी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारी धरती अपना परिवार है, पूरा प्लेनेट अपना ही फैमिली है, अपना ही परिवार है। जिस तरीके से आप अपने परिवार के लोगों की मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपने आसपास वालों की, जो भी इस दुनिया में है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। एषः काके अस्ति, यह एक कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया हैं। एते द्वे मित्रेस्तः, ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों मित्र थे, मतलब ठीक है, दोनों मित्र हैं। कौवा और चिड़िया दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने एक पेड़ पर बने हुए एक सुंदर घर को देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर उधर घूम रहे थे वो, और उनकी नज़र एक बहुत सुंदर घर पे पड़ी जो कि एक पेड़ पे बना हुआ था। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर, तौ उन दोनों ने, अचिंत्याम यानी सोचा, सुंदर घर को देख के उन दोनों ने सोचा, किमर्थम न आव्यो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत, क्यों ना हम दोनों का भी इस तरह का, एतादृशम का मतलब ऐसा, इस तरह का सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः, इसलिए अब, अधुना का मतलब अब, इसलिए अब, आवाम का मतलब हम दोनों, इसलिए अब हम दोनों भी इस तरह का एक सुंदर घर रचयिष्यावः का मतलब बनाएंगे। इति चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, यह सोचकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, चले गए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवे ने पेड़ पर मिट्टी का एक सुंदर घर बनाया, निर्मितवान का मतलब बनाया। चटका तृणई स्वगृहम निर्मितवती, और चिड़िया ने एक सुंदर घर बनाया, लेकिन उसने तृणई का मतलब तिनकों का, उसने तिनकों का घर बनाया। कौवे ने जहाँ मिट्टी का घर बनाया, वहीं चिड़िया ने तिनकों का घर बनाया। आगे देखिए, एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत, एक बार बहुत भयंकर गर्मी की वजह से, एक बार बहुत भयंकर गर्मी की वजह से हर तरफ सूखा पड़ा। शुष्कम का मतलब सूखा पड़ा। सर्वे दुखिनः आसन, सब दुखी थे। चटकायाः गृहम अपि नष्टम अभवत, और चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया तिनकों के सूख जाने की वजह से। सा खिन्ना आसीत, वह दुखी थी। खिन्ना का मतलब दुखी, वह दुखी थी। सा चिंतयति किम करोमि, वो सोचती है अब मैं क्या करूं। Firefox Fast and Private, वो सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी, ऐसा सोचती है वो। परंतु काकस्य गृहम ने नष्टम, लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकाया आसीत, वो तो मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा गर्मी की वजह से। चटका चिंतित्वा काकस्य गृहम गच्छति, चटका सोच समझकर कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथ्यति भ्रात, और चटका यानी चिड़िया कौवे को कहती है, भाई अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत, इस भीषण गर्मी के मौसम में मेरा घर नष्ट हो गया, तबाह हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, हर तरफ गर्मी है, उष्णः का मतलब गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे आपके घर में शरण दे दीजिए, मुझे आपके घर में आने दीजिए, ऐसा चिड़िया कौवे को कहती है। काकः अभिमानी आसीत, लेकिन कौवा घमंडी था, अभिमानी था। स अकथ्यत, उसने कहा, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ कोई जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं और चले जाओ। तव गृहम नष्टम अहम किम करवाणी, तुम्हारा घर नष्ट हो गया, मैं क्या करूं।
मुझे उससे क्या लेना देना, ऐसा कहता है कौवा चिड़िया को। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुनकर दुखी, खिन्ना का मतलब दुखी, दुखी चिड़िया चली जाती है। गच्छति काले, ग्रीष्म काल है समाप्त, समय बीतने पर, गच्छति काले का मतलब समय बीतने पर, गर्मी का ऋतु खत्म हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और बारिश का मौसम आ गया, वर्षा ऋतु आ गया। सर्वत्र हरितिमा आसीत, हरितिमा का मतलब हरियाली, चारों तरफ बारिश की वजह से हरियाली छा गई। चटका नवीनम गृहम अरचयत, और चटका ने नया घर, चिड़िया ने नया घर बना लिया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत, तभी अचानक भारी बारिश हुई, तभी अचानक भारी बारिश हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, और कौवे का घर नष्ट हो गया। खिन्नः काकः शरणार्थम चटकायाः समीपम अगच्छत, दुखी कौवा शरण के लिए चटका यानी चिड़िया के पास गया। यानी जिस तरीके से चिड़िया कौवे से मदद मांगने गई थी, इस बार उल्टा हुआ, इस बार कौवे को चिड़िया के पास जाना पड़ा मदद मांगने के लिए। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका ने यानी चिड़िया ने खुशी के साथ, सहर्षम यानी खुशी के साथ कौवे का अपने दोस्त का स्वागत किया। सर्वम च अवगम्य कथ्यति, और सब कुछ जानकर वो कहती है, भ्रातः भाई, चिंता माँ करो, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब जानती हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसम, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे पता था कि तुम्हारा घर नष्ट हो गया है और तुम शरण के लिए मेरे पास आओगे। अंतः आगच्छतु, आओ दोस्त अंदर आ जाओ, अंतः का मतलब अंदर, अंदर आ जाओ। काकः लज्जितः भवति, काक जो था, कौवा जो था, वो शर्मा गया, उसको शर्म आ गई। शर्म क्यों आई आप जानते होंगे, क्योंकि जब चिड़िया उसके पास मदद के लिए आई थी तो उसने घमंड दिखाते हुए मना कर दिया था, और जब वो चिड़िया के पास आया तो चिड़िया ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको अंदर आने दिया। चटका पुण्य पुनः कथ्यति, चटका दोबारा कहती है, चिड़िया दोबारा कहती है, भ्राता चिंताम त्यजतु, भाई चिंता छोड़ दो, त्यजतु का मतलब छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करो तू, आनंद के साथ भोजन करो, भोजन का आनंद लो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्याव, वर्षा का मौसम खत्म होने तक हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे, ऐसा वो कहती है। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करो तू, भोजन करो, खाना खाओ। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जितः का मतलब शर्म से, शर्माया हुआ कौवा भोजन करता है। सह चिंत्यति, वो सोचता है, अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं तो मतलबी हूँ, अपनी सोचता हूँ सिर्फ। परम एषा उदार हृदय अस्ति, लेकिन ये चिड़िया काफ़ी बड़े दिल वाली, काफ़ी खुले दिल वाली, उदार दिल वाली है। वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, वर्षा ऋतु खत्म होने पर, वर्षा का मौसम खत्म होने पर कौवे ने दोबारा एक नए घर का निर्माण किया, एक नया घर बनाया। चटका अपि सहाय्यम करोति, चिड़िया ने भी घर बनाने में उसकी सहायता करी। उभौ मिलित्वा सुखेन वस्तः, वो दोनों, उभौ का मतलब वो दोनों मिलकर सुख से रहने लगे। ठीक है, सत्यम एव कथितम, सच ही कहा गया है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए, खुले दिल वालों के लिए, बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी धरती ही अपना परिवार है। जिनको मदद चाहिए होती है वो उसकी मदद जरूर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको